अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर एडमिशन्स 2022 के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल हैं और उनमें हमने अप्लाई किस तरह करना है एंड उनका हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो क्या है। और इसका जो हमारे पास जो मेरिट कैलकुलेटर है एडमिशन्स का वो किस तरह काम कर रहा है, मतलब आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो किस तरह से बनेगी और एट द एंड जो है आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है। तो सबसे पहले जो है हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया और हमारे सामने जो है इसकी जो कुछ हाइलाइट्स हैं वो शो हो रही हैं। तो हम पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है वो एडमिशन नोटिस लगे हुए हैं। ठीक है, हमारे पास जो एडमिशन नोटिस है एक 24 दिसंबर 2021 का, ये भी हमारे पास 24 दिसंबर 2021 का। ठीक है, तो एक हमारे पास नोटिस है एडमिशन नोटिस फॉर डिप्टी प्रोग्राम वाला। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है ये PSC प्रोग्राम्स वाला। हम दोनों ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम चेक कर सकें हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से जो प्रोग्राम्स है वो अवेलेबल है। तो अभी हम देख लेते हैं हमारे सामने क्या ओपन हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं DPT एडमिशन्स की, मतलब हमारे पास ये जो DPT वाला एडमिशन है उसमें मतलब क्या कुछ अवेलेबल है। तो हमारे पास यहाँ पे जो एडमिशन नोटिस है DPT प्रोग्राम के लिए, इसका एक तो हमारे पास एडमिशन फॉर्म मौजूद है यहाँ पर और दूसरा हमारे पास जो है इसका जो एडमिशन नोटिस है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका जो एडमिशन नोटिस है वो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और इसको ओपन करके हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या बता रहा है। तो सबसे ऊपर तो ये लोग बता रहे हैं कि इनके पास जो एक 5 ईयर डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी DPT एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में अवेलेबल है। सेशन हमारे पास 2022 से 26 वाला है। ठीक है, और उसका जो रिक्वायरमेंट है मतलब आपकी मैट्रिक होनी चाहिए एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, और कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड obtaining मिनिमम 65% मार्क्स इन हायर सेकेंडरी स्कूल, मतलब आपकी जो है FSC है प्री मेडिकल के साथ होना चाहिए और उसमें जो आपकी परसेंटेज है वो एटलीस्ट 65% होनी चाहिए और जो आपकी मैट्रिक है उसमें जो परसेंटेज आपकी वो एटलीस्ट 60% होना चाहिए। ठीक है, और आपने जो है NMD कैट का अगर आपने एग्जामिनेशन दिया हुआ है NMD कैट का और तो बहुत अच्छी बात है। और द पासिंग मार्क्स ऑफ MD कैट जो है वो आपके 65% होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके 65% मार्क्स MD कैट के अंदर भी होना लाजमी है। ठीक है, और जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है NMD कैट 2020 वाला वो भी अगर आप इसमें देना चाहें तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर सेपरेटर्स बाय PMC इज़ मैंडेटरी, वो लाजमी है। ठीक है, सेपरेटर के लिए। और डोमिसाइल जो है वो आपका वो पंजाब का होना चाहिए। ठीक है, और अभी अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ एडमिशन इनके 27 दिसंबर 2021 इनकी जो एडमिशन है वो स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई की एडमिशन फॉर्म सबमिशन करवाने की हमारे पास वो 7 जनवरी 2022 है। ठीक है, और जो आपकी डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगी वो 22 जनवरी 2022 को होगी और जो हाफ्ज़ कुरान का टेस्ट होगा वो जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तब आपको जो है वो नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, और नो हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड, मतलब इसमें आपको हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक हो गया। और अभी अगर हम बात करें इसमें दूसरे प्रोग्राम की जो हमारे पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है तो हम इसका भी नोटिस डाउनलोड कर लेते हैं BSc वाला। इसी में हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसको मैं कर लेता हूँ ओपन एंड ओपन करने के बाद जो हमारे सामने पेज शो हुआ है इसे हम पढ़ लेते हैं हमें क्या बता रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है BSc 4 साल प्रोग्राम इनके पास अवेलेबल है अलाइड हेल्थ साइंस एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर फॉर सेशन 2022 से 25। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो लिस्ट प्रोग्राम है वो सबसे पहले है BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, दूसरा हमारे पास BSc इन कार्डियोलॉजी है, तीसरा हमारे पास जो है वो BSc कार्डिक परफ्यूजन है, फिर हमारे पास आती है BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी है एंड BSc डेंटल टेक्नोलॉजी है एंड BSc मेडिकल इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी है एंड BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, फिर BSc न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है इनके पास, और फिर हमारे पास यहाँ पे है BSc प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स एंड BSc हमारे पास रेडियोथेरेपी एंड टेक्नोलॉजी, और हमारे पास यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा हुआ BSc रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रोग्राम है BSc का वो अवेलेबल है। अगर आप इनमें से किसी प्रोग्राम को एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। और हमारे पास उसका क्राइटेरिया वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो मैट्रिक है वो 60% मार्क्स के साथ होने चाहिए। जो FSC आपकी वो प्री मेडिकल है तो वो आपकी 65% जो है वो मार्क्स के साथ आपने पास की होनी चाहिए और आपके पास मस्ट ऑब्टेन मिनिमम 65% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी का एग्रीगेट है अगर आप उसमें 65% जो परफॉर्मेंस देते हैं तो आपका जो है एडमिशन में इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वही NMD कैट वाला टेस्ट वो भी 65% मार्क्स के साथ जो है वो पास होना लाजमी है। ठीक है, और
अगर हम बात करें यहाँ पे लिखा हुआ है एन एरर और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आप इससे खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर आप किसी एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज आप अरेना डायलिसिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं चाह रहे हैं, तो आपको जो है 300 रुपये पे करने पड़ेंगे, सिंगल प्रोग्राम की फ़ी है। और फर्स्ट प्रोग्राम जो आप सेलेक्ट करते हैं उसकी फ़ी आपको 300 पे करनी पड़ेगी। उसके बाद जितने प्रोग्राम आप सेलेक्ट करेंगे वो हर एक की फ़ी 100 चार्ज की जाएगी, ठीक है। अगर आप 2 प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी 400 हो जाएगी, 3 के लिए 500, ठीक है। फर्स्ट के लिए आपकी 300 होगी। और जो पे आर्डर होगा वो आपको वाइस चांसलर के EMU विल बी एक्सेप्टेबल, मतलब पे आर्डर एक्सेप्ट होगा। प्रिंट आउट कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म अलॉन्ग विद ओरिजिनल फी स्लिप टू सबमिट, मतलब आपने अपना इसमें अप्लाई करने के बाद उसका जो प्रिंट निकलवा लेना है, उसके साथ जो आपने स्लिप सबमिट करवानी है, सॉरी बैंक में चलान फॉर्म पे कराएंगे, उसकी आपने स्लिप साथ लगानी है और उसको इस एड्रेस पे जो आपने पार्सल कर देना, ठीक है। और जो आपका एडमिशन है वो ओपन मेरिट की बेस पे दिया जा रहा है, ठीक है। और जहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑनलाइन एडमिशन पैनल है वो 27 दिसंबर 2021 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और आज हमारे पास डेट आई थिंक 29 दिसंबर है, ठीक है। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पे 7 जनवरी 2022 है। और डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट इनकी 22 जनवरी 2022 को होगी, ठीक है। हाफिज़ कुरान का टेस्ट है वो आपको SMS पे बता दिया जाएगा और जिसमें अगेन बताया कि आपकी हॉस्टल अकोमोडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें इनके एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आपने सिंपली यहाँ से जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, मतलब हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। और जो डिप्टी प्रोग्राम वाले हैं इनका एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिप्टी प्रोग्राम ये तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब इसमें ऑनलाइन अप्लाई वाला ऑप्शन नहीं है, मतलब आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। इसका हम निकलवा लेंगे प्रिंट। इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकलवाएंगे, यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNSE नंबर, प्रेजेंट एड्रेस जो भी आपका है, डोमिसाइल बताएंगे, पंजाब का होना चाहिए, हाफिज़ कुरान है तो यस अदरवाइज नो, पासपोर्ट साइज़ आपने यहाँ पर अपनी तस्वीर लगानी है। और टेलीफोन नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एजुकेशन मैट्रिक बताना है किस बोर्ड से किया, रोल नंबर क्या था, किस साल पास किया आपने, आपके मार्क्स कितने, ठीक है। और उसके बाद FSC का आपने बताना है। अगर आपके यहाँ पे प्री मेडिकल ही होनी चाहिए, यहाँ पे वैसे भी लिखा हुआ बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। और कोई वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। किस बोर्ड से पास किया, रोल नंबर क्या था वगैरह। MD कार्ड के बारे में आपने बता देना है। और जो कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट है उन्होंने बता दिया कि आपके जो मैट्रिक की परफॉर्मेंस है वो 10% ऐड की जाएगी, FSC की परफॉर्मेंस आपकी 45% ऐड की जाएगी, और हमारे पास जो है MD कैट टेस्ट है उसकी परफॉर्मेंस आपकी 45% ऐड की जा रही है, ठीक है। और एट द एंड आपका एग्रीगेट बन जाएगा। 65% से आपका ऊपर एग्रीगेट हुआ तो आपके एडमिशन की चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर आपने अपना डेट लिखनी है, सिग्नेचर करना है, और रसीद नंबर लिखनी है, फार्म नंबर लिखना है, डेट लिखनी है, ठीक है। रसीद वो जो आप चलान फार्म पे करेंगे। और ये हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है टेस्ट करवाने के बाद वो आपने इसके साथ सबमिट करवाने हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट है, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है आपका, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है। बेफाम या ID कार्ड की कॉपी, 3 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, फादर साहब की ID कार्ड की कॉपी, और MD कैट का जो रिजल्ट है उसकी आपने तस्वीर साथ लगानी है टेस्ट करवाने के बाद, ठीक है। और यहाँ पर आपने साइन नहीं करना है क्योंकि क्लर्क की जगह एडमिशन साइन, ठीक है। और इसकी जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने यहाँ से पढ़ लेनी, जो आपको पहले बता भी चुका हूँ, ठीक है। एग्रीगेट फार्मूला मैं यहाँ पे आपको अगेन बता देता हूँ, जो कि उन्होंने पहले भी यहाँ पे बताया हुआ था आपको, ठीक है। और किस मतलब फोटोग्राफ कितने चाहिए, बाकी कॉपीज कितनी चाहिए, मैट्रिक सर्टिफिकेट की 2, ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। अंडरटेकिंग ये आपने सारा पढ़ लेना कि मैं उसमें जो बता रहा हूँ सब कुछ ठीक है। देन हमने यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट करने हैं एंड डेट लिखनी है, और इसको जो यूनिवर्सिटी को और साल कर देना है, ठीक हो गया जी। और अभी अगर हम बात करें BSc वाला भी मैंने यहाँ पे ओपन किया था, यहाँ पे प्राइवेसी एरर आ गया है, इसको हम कर लेते हैं प्रोसीड, ताकि हम देख लें कि हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में किस तरह से फेस करते हैं। तो ये सिंपली वही तरीका है जो हर यूनिवर्सिटी के लिए होता है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लेना है, और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जो आप यहाँ पे अपने एक ईमेल एड्रेस देंगे अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए। हमने ईमेल एड्रेस दिया, ये हमने कर दिया रजिस्टर पे क्लिक। यहाँ पे हम कर लेते हैं, मतलब मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक ईमेल आ चुकी है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसको हमें वेरीफाई करना होगा, ठीक है। और वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ ईमेल हैज़ बीन सेंड टू, मतलब ये मेरी ईमेल थी मोबाइल फ़ोन पे जो ईमेल आ जाएगी, वहाँ से आप इसको डन करेंगे तो आप इसमें जो है वो सिंपली लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो है पेज आएगा जिसके ऊपर हमने अपना एड्रेस वगैरह देना होगा, नेम, मोबाइल नंबर, फादर नेम, CNSE नंबर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह। इस तरह की आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, देन हम अकेडमिक इन्फॉर्मेशन देंगे अपनी, और एट द एंड जो हम उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो हम प्रिंट निकलवा लेंगे, ठीक है। और प्रिंट निकलवाने के बाद जो है हमने इसको यूनिवर्सिटी के जो मैंने एड्रेस बताया था आपको पीछे थोड़ा सा, तो हमने उस पर उसको सेंड कर देना, ठीक है जी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी और अच्छी भी लगी होगी। अब अगर आपके माइंड में इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।